प्रकार कहा, क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गया है, बड़े दूरदर्शी, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाले दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहाँ भरत थे उसी स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न के साथ लिए मार्ग से चले आ रहे थे, जिसके कौशल्या ने भवन में आना जाना होता था। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा, माता कौशल्या दुख से व्याकुल अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और दौड़कर उनकी गोदी में लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्वी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, बेटा तुम राज्य चाहते हो, सो ये निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म से द्वारा इसे पाया है। क्रूरता पूर्वक दुष्ट रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी। उसमें मेरे बेटे को चिर वस्त्र पहनाकर वन भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे। तो समय सुवर्ण में नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम है, अथवा श्री सुमंत्र के साथ लेकर अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं स्वर्णयुक्त स्थान को प्रस्थान करूंगी जहाँ श्री राम निवास करते हैं। तुम स्वयं ही इच्छा के अनुसार अब मुझे वही पहुंचा दो जहाँ मेरे पुत्र पुरुष से श्री राम तप करते हैं। ये धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़ों से एवं रथों से भरा हुआ विस्तृत राज्य कैकेयी ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उसको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभा दी हो। वो कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी, बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। तब भरत अनेक प्रकार के शोक से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आर्य यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप मुझे दोष क्यों दे रही? आप तो जानती हो कि रघुनाथ जी मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है, जिसके अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन गए। उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुई शास्त्रों से बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाला न हो, जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वो अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करके और सोई हुई गौवों के लात से मारे, अर्थात तो इन पाप कर्मों से दुष्परिणामों का भागी हो, जिसकी संपत्ति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन गए हो, उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर ही प्रजा वर्ग की रक्षा करने वाले श्री राजा को प्राप्त हो। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसी पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले, ऋतिजों को दक्षिणा देने वाले, प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता हो। हाथी घोड़े रथ से भरे हुए शास्त्र वर्ष से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता हो, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो, जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा, वो दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्नपूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र से सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दो। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेज दिया गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं के कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वो राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जा। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए, वो निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी बकरी के दूध को देवताओं को, पितरों और भगवान को
निवेदन किए बिना व्यर्थ ही खाए। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र को वन में जाना पड़ा, वो पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श गुरुजनों की निंदा तथा मित्रों के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन गए, वो दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वो मनुष्य उपकार करने वाले कृतज्ञ सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज्ज और जगत के सबके द्वेष का पात्र हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन गए हो, वो अपने घर में पुत्र दास और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले मिष्टान्न भोजन करने का पाप भागी हो। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वनगमन हुआ हो, वो अपने अनुरूप पत्नी का वो पाकर अग्निहोत्र और आदि धर्मों का कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में मर जाए। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए, वो सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह देख तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। राजा, स्त्री, बालक, वृद्धों का वध करने तथा मृत्यु को त्याग देने में जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सम्मति से श्री राम का वनगमन हुआ हो, वो सदैव लाभ, मधु, मांस, लोह, विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण के योग्य कुटुंब जनों का पालन करे। जिसकी राय से श्री राम वन जाने के विवश हुए हो, वो शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के पास होने पर भी पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन गए हो, वो फटे पुराने मैले कुचले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर से भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता हो। जिसकी सलाह में श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वो काम क्रोध के वशीभूत होकर सदाई मद्यपान, स्त्री समागम और दुष्ट क्रीड़ा के आसक्त रहे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन गए हो, उसका मन कभी धर्म में न लगे, वो अधर्म का ही सेवन करे और अपात्रों को ही दान दे। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन गमन हुआ हो, उसके द्वारा सहस्त्रों की संख्या में संचित किए नाना प्रकार के धन वैभव को लुटेरे लूट ले जाए। जिसके कहने से भैया श्री राम वन भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्या के समय सोए हुए पुरुषों को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामिनी के जिस पापी को प्राप्त होता है, तथा मित्र द्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम के वन में जाना पड़े, वो देवताओं, पितरों तथा माता पिता की सेवा न करे, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम वन पदार्पण किए, वो पापी आज भी सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों को कीर्ति से, सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्मों से शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाए। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम वन जाना पड़े, वो माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पद से स्थित रहे। जिसकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ, वो दरिद्री हो, उसी ये भरण पोषण पाने योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो, तथा वो जोर रख से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन गए हो, वो आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दांतों के मुंह की ओर देखने वाले दिन याचना की आशा की निष्फल कर दे। जिसकी कहने से भैया श्री राम वन प्रस्थान किए हो, वो पापात्मा पुरुष चुगल, अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में रचा पचा रहे। जिसके परामर्श से आर्य वन गमन गए हो, वो दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आए हुए सती साध्वी ऋतु स्नान पत्नी को ठुकरा दे, उसी की इच्छा पूर्ण करने में पाप का भागी हो। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई के वन में जाना पड़े हो, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करे अथवा स्त्री से द्वेष रखता हो, नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मणों को प्राप्त हो। जिसकी राय से आर्य वन में पदार्पण किया हो, वो मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मणों के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे, छोटे बछड़े वाले 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय का दूध दुए। जिसके आर्य श्री राम के वनगमन अनुमति दी हो, वो मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर परस्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषय अनुराग को त्याग दे। पापी पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता हो, वो सारा पाप अकेला ही वो प्राप्त करे। जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम वन जाना पड़े। जिसकी सम्मति से आर्य का वनगमन हुआ हो, वो पाप प्राप्त हो जाए, होती हुई भी प्यासियों को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्यों को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन गए हो, उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए
मनुष्य से किसी एक सिर के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो, उसका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता। इस प्रकार पति और पुत्र के बिछुड़ी हुई कौशल्या को शपथ द्वारा आश्वासन देते हुए राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय दुष्कर शपथों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, बेटा, तुम अनेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा वह दुख और भी बढ़ता जा रहा है। वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त हुए। ऐसा कहकर कौशल्या ने भातृभक्त महाभाव भरत को गोद में खींचकर और अत्यंत दुखी हो गले से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन और शोक से वेक्ष व्याकुल हो गया था। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वो अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक से ही उनकी वह रात बीत गई। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचसप्ततितम सर्ग संपूर्णम। कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी से कहा, महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो, ये शोक छोड़ो, क्योंकि इसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों सहित उन्हें संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध कराया। राजा दशरथ का शव तेल से कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने के उनका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हो। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पोंछ कर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी विलाप करने लगे। राजन, मैं परदेश में था, आपके पास पहुँचते भी नहीं पाया था। तब तक भी धर्मज्ञ श्री राम और महाबली जी श्री लक्ष्मण को वन भेजकर अपनी इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया। महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष श्री राम हीन इस दुखी सेवकों को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे? तात आप स्वर्गों को चल दिए, श्री राम वन का आश्रय लिए। ऐसी दशा में आपका इस नगर में निश्चितता पूर्वक प्रजा के योग क्षम की व्यवस्था कौन करेगा? राजन, आपके बिना ये पृथ्वी विधवा के समान हो गई, अतः इसकी शोभा नहीं हो पा रही। ये पूरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत हो रही। इस प्रकार दीनहीन होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ फिर बोले, महाभाव, इस महाराज के लिए जो कुछ विपरीत कर्म करने हैं उसे बिना विचारे शांत चित्त होकर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की। ऋतिज व पुरोहित और आचार्य सब इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। राजा की अग्निशाला में जो आग्रिय बाहर निकाली थी, उसमें ऋतिज और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारकगण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शिव आगे आगे सोने चांदी भांति भांति के वस्त्र लुटाने चले। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी की चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर कोई मुगल तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋतिजो राजा के शव को चिता पर रखा। उस समय अग्नि की आहुति देकर उनके ऋतिजो वेदोक्त मंत्रों द्वारा जप किया। समागम करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार शाम श्रुतियों का गान करने लगे। इसके साथ चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानी बूढ़े रक्षकों के से घिरी हुई यथायोग शिविका तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि को आकर अश्वमेघांत यज्ञ के अनुष्ठान दाता दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगे। साथ ही ऋतिजो भी इस शव की परिक्रमा की। उस समय वहां करुण क्रंदन करते हुए सहस्त्र शोकार्थ रानियों का आर्तनाद कुरीरियों के चित्कार के समान सुनाई दे रहा था। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई
वो राज रानियां बारंबार विलाप करके संवारी हुई सरयू के तट पर जा आकर उतरी। भरत के साथ रानियां, मंत्री, पुरोहित भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए। 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड षट सप्तशत सर्ग संपूर्ण। एकादश का श्राद्ध का अनुष्ठान। फिर 12वें दिन आने पर उन्होंने अपने श्राद्ध कर्म मासिक सपिंडीकरण श्राद्ध किए। उनके भरत ने ब्राह्मणों का धन रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और बहुतेरी गवे दान दे दी। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के बहुत से दास दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दिए। तदनंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर आया। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए हुए अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे, तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथ में सौंपा था, उनके वन में जाने पर आपने मुझे सुने ही छोड़ दिया। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं। तात, नरेश्वर, जिन अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया, उस माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? पिता की चिता का स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ, अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता। वहाँ पिता की जली हुई हड्डियां बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक से डूब गए। उस स्थान को देखते ही दिन भाव से रोककर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज उपकारों को उठाए जाते, उस समय खिसकर गिर पड़े। तब उनके सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुंचे। जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजर्षि आ गए। भरत को शोक में डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय पर अनुभव आए हुए पिता का लालन पालन संबंधी उस गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी सुदबुद्ध होकर उन्मत्त के समान विलाप करने लगे। हाय, मंत्रा से जिसका प्राकट्य हुआ, कई रूपी ग्रह से जो व्याप्त है, वो किसी प्रकार से मिटाया नहीं जा सकता। उस वरदान में शोक रूप से समुद्र में हम सब लोग अपने भीतर निमग्न कर दिया है। तात, अपने जिनका सदा लाड़पार किया है तथा जो सुकुमार और बालक है, उन रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए? भोजन, पान, वस्त्र, आभूषण सबको अधिक संख्या के एकत्र करके आप सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने से अवसर पर भी जो ये फट नहीं रही, ये आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए, श्री राम वन चले गए, अब मुझ में जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब तो मैं अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता के हीन होकर इक्ष्वाकु वंशी नरेश द्वारा पालित सुनी अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा, तपोवन को ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर, उस संकटों को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल उठे तथा समस्त समय भरत और शत्रुघ्न दोनों विषादग्रस्त और थकित होकर टूटे सिंह वाले दोनों बैल के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तदनंतर दैवी प्रकृति युक्त सर्वज्ञ वशिष्ठ जी इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे। भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु, तुम्हारे पिता का दाह संस्कार हुए 13वें दिन हो गए। अब अस्थि संचय जो शेष कार्य उसके करने में तुम विलंब क्यों कर रहे हो? भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा मृत्यु व तीन द्वंद्व भी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होती, इन्हें रोकना अथवा सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र भी शत्रु को उठाकर उनके चित्त को शांत किया, समस्त प्राणियों का जन्म मरण की अनिवार्यता उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए दो अलग अलग इंद्रध्वज के समान प्रकाशित हो रहे थे। वो आंसू पोंछते हुए दीनता पूर्वक वाणी में बोलते थे। उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी तथा मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को उसी दूसरी क्रियाओं को शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तशती
सब जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत लक्ष्मण से छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा, भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीय जनों के लिए जो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले सतगुण संपन्न श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेजे दिए, वो कितने खेद की बात है। तथा वो जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर है, उन्होंने जो कुछ नहीं किया, मैं पूछता हूँ उन्होंने पिता को कैद करके भी श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन में पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके अंगों को उत्तम चंदन का लेप लगाया हुआ तथा राजरानियों से पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज धज कर वहां आई थी। करधनी की विचित्र लड़ियां तथा बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो बहुत सी रस्सियों से बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ उसे घसीट कर शत्रुघ्न के हाथ में दे दिया। राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा, वो आप लोगों को पिता के शरीर का परित्याग किया, वो क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझ करे। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपनी कर्तव्य का निश्चय किया और अंतपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा, इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सह्य दुख पहुंचाया, अपने उस क्रूर कर्म का ही फल यही भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत बुल पर पकड़ लिया और डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी, वो सारा महल गूंज उठा। फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त उठी और शत्रु को कुपित जानकर सब और भाग चली। उसकी संपूर्ण सखियों एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की कि जिस प्रकार उन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है, उसे जान पड़ता है कि हम लोगों को किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अतः हम लोग परम दयालु, उदार, धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौशल्या की शरण में चले। इस समय ही हमारी निश्चल गति है। शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष से भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चित्कार करने लगे। जब मंथरा घसीटती जा रही, उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूटकर पृथ्वी पर इधर उधर बिखर जाते। आभूषणों से टुकड़ों को वो शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्र मालाओं से अलंकृत शरद काल के आकाशवाणी की भांति अधिक सुशोभित हो रही थी। बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंत्रा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैके उसके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारती उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कही और रोषपूर्वक फटकारा। शत्रुघ्न ने कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी बहुत दुख हुआ। वो शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। शत्रुघ्न को क्रोध भरा हुआ देख भरत ने उसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती है। यदि मुझे ये भय न होता कि धर्मात्मा श्री राम मातृघाती समझकर मुझे घृणा करने लगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता। धर्मात्मा रघुनाथ जी इस कुब्जा को भी मार जाने का समाचार यदि जान ले, निश्चय ही तुझसे और मुझसे बोलना भी छोड़ दे। भरत की ये बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंत्रा के वधरूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ दिया। मंत्रा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी। लंबी सांसें खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त वो करुण विलाप करने लगी। शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने के आर्त अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने, होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बनी हुई क्रोंच की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे अष्टसप्ततितम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र। भरत से इस प्रकार बोले, महायशस्वी राजकुमार, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वो महाराज दशरथ को अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं
सरोवर लोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाइयों का स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी, आपको यह राज्य प्रदान किया। आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन, पूर्वासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देख रहे। भरत जी, आप अपने माता पिता के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नर श्रेष्ठ राजा पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। ये सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखे हुए कलश आदि सब सामग्रियों को प्रदक्षिणा की और वह उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र राज्य का अधिकारी होता आया है और वही उचित है। श्री रामचंद्र जी हम लोग बड़े भाई हैं, अतः वो राजा होंगे। उनके बदले मैं 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगनी सेना, जो सब प्रकार के सबल हो, तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन में से लौटा लाऊंगा। अभिषेक के लिए जो संचित हुई सारी सामग्री आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन चलूंगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वही अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या ले आऊंगा। परंतु जिसके लेश मात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाए, ऊंचे नीचे भूमि कि वो बराबर करे। मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक के साथ चले। श्री रामचंद्र जी की लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत वहाँ आए हुए सब लोगों को इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाले लक्ष्मी अवस्थित हो, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के स्वयं इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते। उन लोगों का कहा हुआ वो परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत ने मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। भरत के मुख से श्री राम को आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्य, मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया। भरत बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्तिभाव रखने वाले कारीगर और रक्षा को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 79 तम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कर्म छावनी आदि बनाने के लिए शुद्ध धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म से सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतन भोगी कारीगर, थवई और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोई, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बनाने वाले, चमड़ों का चारा जामा आदि बनाने वाले, रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने पहले प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश और अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभा पा रहे थे। वो मार्ग निर्माण में त्रिपुन कारीगर अपना अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों के साथ आगे चल दिए। जो लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, टूटे हुए वृक्ष, पत्थरों को हटाने तथा नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग में तैयार करने लगे। जिन स्थानों को वृक्ष नहीं थे, वहाँ कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ी, टंके, पत्थर तोड़ने के औजार तथा हाथियों से कई वृक्ष और घासों को काट कर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों को जिस जड़ से नीचे तक जमी हुई थी, उस कुश, काय आदि के झुरमुराट को हाथों से उखाड़ फेंका। जहाँ जहाँ ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद कर बराबर कर देने वाले दूसरे लोग कुआं आदि लंबे चौड़े गड्ढों को धूल से ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते वह सब और से मिट्टी डालकर उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे। उन्होंने जहाँ पुल बांधने योग्य पानी देखा, वहाँ पुल बांध दिए। जहाँ कंकरीली जमीन दिखाई दी, वहाँ उसे
ठीक ठोक पीट कर मुलायम कर दी। जहाँ पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहाँ बांध काट दिए। सब प्रकार के विभिन्न देशों में आवश्यकता के अनुसार कार्य किया। छोटे छोटे स्रोतों को जिन पानी सब बहा जाया करता था, चारों ओर से बांध कर शीघ्र ही अधिक जलवाला बना दिया। इस तरह थोड़ी ही समझा समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए। अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र में एक समान जान पड़ते थे। निर्जल स्थानों से नाना प्रकार के अच्छे कुएं बावड़ी आदि बनवा दिए। आसपास बनी हुई वेदिका से अलंकृत थे। इस प्रकार सेना का वो मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उनकी भूमि पर चूना सुर्खी कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया। उसके किनारे किनारे फूलों से शोभित लगाए गए। वहाँ के वृक्षों पर मत वाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्गों को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहाँ तहाँ छावनी और बनवाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया था, कार्य में दत्त चित्त रहने वाले उन लोगों को भरत की आज्ञा से अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर वहाँ स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी। उस सुंदर प्रदेशों में छावनियां बनवाई, पर जो भरत के अभिष्ट था मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों और भी सजा दिया। वास्तु कर्म से ज्ञात विद्वानों ने उत्तम नक्षत्र मुहूर्त में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान बने थे उनकी प्रतिष्ठा करवाई। मार्ग में बने हुए निवेश विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयां खोदी गई, धूल मिट्टी से ऊंचे ढेर लगाए गए। खेमों को भीतर इंद्र नीलमणि बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थी। गलियां और सड़कों को उसकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय ग्रह और देवस्थानों से युक्त शिविर चुने पुते प्रकारों चार दीवारियों के घिरे थे। सभी विश्राम स्थान पताकाओं से सुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। विंटकों कबूतरों को रहने के स्थान का और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण सभी शिविरों को बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्ष वनों से सुशोभित शीतल निर्मल जल से भरी हुई बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारों तक बना हुआ वो रमणीय राजमार्ग उस बड़ा शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों के उसका निर्माण किया गया था। रात्रि के समय वो चंद्रमा और तारांगनाओं से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित हुआ था। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे अशीततम सर्ग संपूर्ण। क्या उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग बहुशिष्ट देवस्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और माघ दोनों के मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति के सूचक करने वाले दुंदुभी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजने वाले शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के चक्र बाजे बजाए। वाद्यों का वो महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज रहा था। शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि के आग से रोंदने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वो जाग उठे। मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उस बाजों को बंद कराया। तत्पश्चात वो शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न देखो तो सही कई के जगत का कितना महान अपकार किया। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्गों को चले गए। आज उन धर्मराज महामना नरेश का ये धर्ममूल राजलक्ष्मी जल से पड़ी हुई नावी की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी संरक्षक उन रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरे इन मामले में धर्म को तिलांजलि देकर वन भेज दिया। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत हो देकर विलाप करते हुए रनिवास की सारी स्त्रियां दिन भाव से फूट फूट कर रोने लगी। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महर्षि महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। ये सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे थे। वो रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पा रही थी। संपूर्ण वेदों का ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्य गणों के साथ उस सभा में पदार्पण किया। सुवर्ण में पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिच्छू ने ढका हुआ था वो विराजमान हुआ। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मण क्षत्रिय योद्धाओं के अमात्य
सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत, शत्रु को मंत्री, विदाजुत और सुमंत्रों को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहाँ हैं सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथ से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते उसी प्रकार समस्त प्रकृति, मंत्री, प्रजा आदि आते हुए भरत का राजा दशरथ की भांति अभिनंदन किया। नीति नामक महान मत्स्य और जल हस्ती के युक्त, स्थिर जल वाले युक्त आदि मनुष्य से युक्त शंख आदि बाकुल वाले समुद्र के जलाशय की भांति वो सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 81तम प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह नरश्रेष्ठ पुरुषों की मंडली में भरी हुई पूरी वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति शोभामान थी। उस समय यथायोग के आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों से वस्त्र अंग रागों की प्रभा से उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती होगी। जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती, उस समय विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृति को उपस्थित देखा। भरत से ये मधुर वचन का तात, राजा दशरथ ये धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली पृथ्वी तुम्हें देखकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी सत्पुरुषों के धर्म का विचारण करते हुए पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं लांघते। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ही तुम्हें ये अकंटक राज्य प्रदान किया, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व उपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। ये बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक से डूब गए। धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मनी मन श्री राम की शरण ली। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलंक से समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंब देने लगे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए, जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। महाराज दशरथ कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है? ये राज्य मैं दोनों ही श्री राम के हैं। ये समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात करना चाहिए, अन्याय युक्त नहीं। धर्मात्मा श्री राम मुझे अवस्था में बड़े, गुणों में भी श्रेष्ठ है, दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी है, अतः महाराज दशरथ की भांति वही राज्यों को पाने के अधिकारी है। पाप का आचरण करना तो नीच पुरुष करते हैं, वो मनुष्यों को निश्चय नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में ईश्वाकुल का कलंक समझ जाऊंगा। मेरी माता ने जो पाप किया उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्य में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी इस राज्य के राजा है, वो तीनों ही लोगों के राजा होने योग्य है। भरत का ये धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष से आंसू बहाने लगे। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से न लौटा सकूं तो स्वयं नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वही निवास करूंगा। मैं आज अपने सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारी उपायों से चेष्टा करूंगा। मैं मार्ग शोधन से कुशल सभी अवैतानिक तथा वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को पहले से ही यहाँ से भेज दिया, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता। सभासदों से ऐसा कहकर भातृवत्सल धर्मात्मा भरत के पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत्र इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए
और मेरी आज्ञा से सबको वन चलने का आदेश सूचित कर दीजिए। सेना को भी शीघ्र ही बुला लीजिए। महात्मा भरत का ऐसा कहने पर सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथानुसार वो प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ। ये समाचार सुनकर सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर से हर्षित खिल उठी और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। सेनापतियों के घोड़े, बैलगाड़ी, मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेनाओं को स्त्री सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार करने की आज्ञा दी। सेना के कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र ही तैयार करके लाइए। भरत के उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए। उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। तब सुदृढ़ सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के लिए निमित्त राज्य करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कुछ करने के लिए तैयार करिए, प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उस वनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। भरत की एक उत्तम आज्ञा पाकर सुपुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजा वर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर से लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उठ कर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे